नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ठीक, ये तृतीय वर्ष का है और आपका पंचम सेमेस्टर है। जैसा कि आपको पता है, पेपर है आपका सेकेंड। पेपर सेकेंड क्या है? सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम योजना। ओके, तो पेपर सेकेंड है सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम योजना। तो आज इसमें आपकी सेकेंड क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर सभी इम्पॉर्टेंट क्लास ही चलती हैं जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप सब जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके। तो आज देखेंगे कि जो सामुदायिक विकास है उसके कार्यक्रम योजना में आपका पेपर का नाम है। ठीक, तो इस योजना में क्या अंतर्राष्ट्रीय तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं, आज उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ मैंने जो संगठन है उनके द्वारा जो सुधार किए गए हैं आपके न्यूट्रिशन से संबंधित, तो कुछ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं उनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक जल्दी से कर दें। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपका प्रश्न। ओके, तो जल्दी से लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर प्रश्न आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पोषण स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण दीजिए। तो ये प्रयास जो राष्ट्रीय आपके नेशनल एंड जो आपका इंटरनेशनल है, ठीक, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ से जो संबंधित न्यूट्रिशन से संबंधित विश्व पोषण स्तर पर कौन कौन से सुधार करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए प्रयास हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं उन प्रयासों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के समस्त विकासशील देशों में के पोषण स्तर पर सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर ये संगठन बड़े पैमाने पर दवा, चिकित्सा, खाद्यान्न इत्यादि के रूप में विभिन्न प्रकार से सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ठीक, जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठन हैं जो पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपने देखा होगा ना, WHO कहाँ का है? जिनेवा का है। ओके, तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा है, वो सभा के बारे में जान लेते हैं। उस सभा में क्या क्या होता है? उस सभा में बच्चों सबसे पहला है सेक्रेटेरिएट। ठीक, इसमें क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र तकनीक सहयोग है, जैसा कि परिषद, यूने है, टेक्निकल असिस्टेंस बोर्ड है। फिर उसके बाद आहार एवं कृषि संगठन है, FAO, ये आपको पढ़ना है। ठीक, सेकेंड है यूनिसेफ। यूनिसेफ में क्या होता है? पोषण से संबंधित विशेष संस्थाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं कि स्पेशल एजेंसीज कंसर्न्ड विद न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है? आपका WHO आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और वहीं पर थर्ड आता है आपका आर्थिक व सामाजिक विचार सभा, जिसे हम इकोनॉमिक, जो आर्थिक से संबंधित एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। ठीक, ये यूनेस्को में होता है। ठीक, ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाएं पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ठीक बच्चों, ये FAO और WHO ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। WHO के बारे में एक्सप्लेन करिए या FAO के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो हम ये भी प्रश्न लाएंगे आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ। जी हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो आइए जानते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है वो रूरल, जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विशेष महत्व है। क्या है इसका? बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सामुदायिक विकास से तात्पर्य, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? गांव में है। जो ग्रामीण लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होते हैं, इनका बहुत लाभदायक होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है इसकी। ठीक, क्योंकि वो ग्रामीण जो जनता होती है, इनके लिए ये नई नई योजनाएं लाते हैं सामुदायिक विकास
कार्यक्रम क्या हैं, सब कुछ के लिए जागरूक करते हैं। ठीक, तो तात्पर्य समुदाय के विकास की उन्नति से है। इसके अंतर्गत ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की स्थापना और क्रियान्वयन किया जाता है जिससे ग्रामीण लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो ठीक, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा समस्याओं का समाधान हो सके। ओके, तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि सामुदायिक विकास के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये जानते हैं। इनके शब्दों में गांव भारत की आत्मा है। जी हाँ, भारत की आत्मा क्या है? अगर कहीं पर लिखा आता है गांव भारत की आत्मा है तो ये किसकी वर्ड हैं, किसके वर्ड थे? तो महात्मा गांधी जी के थे। ठीक, भारतवर्ष में अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है, अतः ग्रामवासियों के संपूर्ण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर, यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर सन 1992 को भूतपूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। ठीक, सामुदायिक विकास का अर्थ है, ये जान लेते हैं। फिर मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, अभी हमने सामुदायिक विकास के बारे में जाना। आई एम सॉरी बच्चों, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, ये रहा। ओके, तो जब सामुदायिक विकास होता है बच्चों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और विकास। जी हाँ, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट। समुदाय ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति किसी एक भौगोलिक स्थान, गांव, जिला, प्रांत है आदि में निवास करते हैं तथा जीवन यापन अथवा कृषि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हों। यही समुदाय। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता, ये जोड़ता है तो क्या बनता है? समुदाय बनता है। व्यक्ति का समूह होना चाहिए, एक समुदाय में निश्चित भूभाग होना चाहिए, सामुदायिक भावना होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न बन जाता है समुदाय की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो उसमें व्यक्तियों का समूह हो, निश्चित भूभाग हो, सामुदायिक भावना हो, आत्मनिर्भरता हो, ये समुदाय की इम्पोर्टेंस नीड होती है। ठीक, विकास क्या है? विकास है समुदाय की से तात्पर्य निम्न से उच्च जीवन स्तर की ओर प्रगति से है। अतः सामुदायिक विकास का अर्थ समुदाय की कार्य क्षमता तथा योग्यता की वृद्धि से है। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के लोग निम्न बातों को महत्व देते हैं। पहला आता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास योजना का निर्माण अपनी समस्याओं को सुलझाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। दूसरा है अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। तीसरा है साधनों के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। चौथा है जरूरत होने पर समुदाय के बाहर व्यक्तियों से मदद भी लेते हैं। 5 है आपके अपने आप को कार्य करने के लिए संगठित करते हैं। यही इम्पोर्टेंस है। ठीक, यही। उसके बाद प्रसार शिक्षा के 4 कार्य क्षेत्र बताइए। ये बहुत ही लॉन्ग प्रश्न हो सकता है आपका। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम। प्रसार शिक्षा उन सभी गतिविधियों, स्थितियों, कार्यक्रमों और नीतियों को सम्मिलित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए क्या होते हैं? इम्पोर्टेंस होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी जहाँ भी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की और उनके व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस की जाती है तो वहाँ प्रसार शिक्षा का प्रयोग होता है। आज प्रसार शिक्षा लोगों के विकास व वृद्धि हेतु हमारे देश और दुनिया भर में एक स्थायी क्षेत्र के रूप में विकसित हो गई है और इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों में फैला हुआ है। ठीक, कुछ ऐसे क्षेत्र निम्नलिखित हैं जहां प्रसार शिक्षा का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर 1 है बेहतर जीवन यापन के लिए गृह विज्ञान। जी हाँ, परंपरागत रूप से माँ और बेटियों को घर और परिवार प्रबंधन संबंधी सभी कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक, गृह विज्ञान नई अवधारणा, कौशल, नई खोज व अनुसंधान की खुद में समाहित किए हुए एक नए विषय के रूप में हमारे समक्ष आया है और इसे लोगों तक केवल प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही पहुंचाया
जा सकता है। सेकंड आता है आपका कृषि उत्पादन में दक्षता, जिसे हम विपणन, वितरण, भंडारण और कृषि उत्पादन में उपयोग हेतु कृषि शिक्षा कहते हैं, ठीक, जो आपका कृषि विज्ञान आता है। कृषि विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर प्रसार शिक्षा का उपयोग नई वैज्ञानिक खोजों, उपकरणों और तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। थर्ड है आपका उत्तम कार्यक्षेत्र और निम्न अपव्यय हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इसमें क्या होता है, दुनिया भर के जो दुनिया में तेजी से जो टेक्निक आ रही है उसके क्षेत्र में उन्नति कर रही है ये आपके इंडिया। प्रसार शिक्षा का उपयोग तकनीकी को अपनाने, प्रसारित करने, तकनीकी अंतरालों को कम करने, विकास के प्रभाव व परिणाम को जानने तथा विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु किया जाता है, ठीक। और आता है आपका सामुदायिक विकास और ग्रामीण कल्याण के लिए परिवार जो प्रशिक्षण है अब वह अनुसंधान है इसके बारे में। इसमें क्या होता है, प्रसार शिक्षा का उपयोग विभिन्न समूहों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय परीक्षण तथा अनुसंधान हेतु आंकड़े एकत्रित करने हेतु किया जाता है। अनुसंधान विभिन्न पहलुओं जैसे लोगों के व्यवहार और मनोविज्ञान, विभिन्न विचारों की स्वीकार्यता, प्रौद्योगिकी व नई खोजों का लोगों के जीवन में प्रभाव के सभी प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। तो आई होप आज आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है वो देखना, और ये सेकंड पेपर जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का अर्थ है, मीनिंग है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव ही क्या है, गांव किसकी आत्मा है। आपको याद हुआ, कभी कभी ऐसे लिख लीजिए कमेंट में जिससे आपको पता चल जाए। अभी मैंने बताया गांव किसकी आत्मा है, तो भारत की आत्मा है, ठीक। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वैसे भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।